बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। जो लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़ की बात की थी और तीन हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, कलर, टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट डेकोरेशन। आज के लेक्चर में इधर से कंटिन्यू करते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में मज़ीद कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये इसको रिमूव कर देते हैं, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो आपके सामने ये आ जाएगी। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इंडेंट के नाम से। अगर तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया है तो आपको आइडिया होगा इंडेंट का, या आप जब कोई भी बुक देखते हैं या जब आप कोई भी ऐसे राइट करते हैं तो उसमें आप पैराग्राफ बनाते हैं, यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पेज के स्टार्ट से बिल्कुल टॉप से स्टार्ट किया जाता है। सेकंड पैराग्राफ में थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपको भी पता चल जाएगा, ये दो पैराग्राफ हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको बेसिकली ये मार्जिन देगा। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 3 EM, ये यूनिट है। पिक्सल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों पे नहीं, एक पे करते हैं। ये सेकंड पैराग्राफ में क्लास अप्लाई कर देता हूँ इंडेंट के नाम से। इसी पैराग्राफ पे हम इंडेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ओवरऑल नहीं करते। ये देखें, ये नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेंट, डॉट के साथ उस क्लास का आपने नाम राइट करना है। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्लासेस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट इंडेंट, इसको सेव करें। देखें, ब्राउज़र में जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो सेकंड पैराग्राफ आपको, ये देखें, ये फर्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे कुछ मार्जिन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसा कि आप कोई भी ऐसे लिख रहे होते हैं तो इस तरीके से आप पैराग्राफ बनाते हैं, तो इस तरीके से इंडेंट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, ये लेफ़्ट से उसको 20 पिक्सल वो मार्जिन दे देगा। ठीक है, इस तरीके से इंडेंट को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे 3 EM रहने दें। तो इस तरीके से टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस पैराग्राफ को हम ज़रा शॉर्ट कर लें। ठीक है, आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और राइट कर लेते हैं। दिस इज़ अ पैराग्राफ। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको फ़िलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। तो आपके सामने ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ पैराग्राफ। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। वो क्या करती है, यहीं पे यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट
टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो वैल्यू हो सकती है नॉन, तो उसमें टेक्स्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसकी वैल्यू हो सकती है कैपिटलाइज। इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं हर जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल नज़र आ रहा है। दिस का टी कैपिटल नज़र आ रहा है, इसका आई कैपिटल नज़र आ रहा है, ए, सेकंड का एस, पैराग्राफ का पी। आप कंप्लीट देख सकते हैं जिस जिसके ऊपर मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है, यानी कि जिस जिस एलिमेंट के ऊपर भी कर रहा हूँ, सब में जो हर लेटर जो वर्ड है उसका हर लेटर जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नज़र आएगा। इसी तरीके से कैपिटलाइज की जगह हम एक और वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, अपर केस। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो ये देखें आपके सामने अपर केस से मुराद ये है कि हर लेटर आपको कैपिटल नज़र आएगा। अपर केस में उसने उसको कर दिया है, ठीक है, जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा, तमाम के तमाम लोअर केस में आ जाएंगे, यानी कि स्मॉल लेटर्स होंगे। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है, उससे पहले मैं इसको कैपिटलाइज कर लेते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप अक्सर देखते होंगे टेक्स्ट शैडो के नाम से होती है, यानी कि आपके सामने ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसको मैं एक कर लेता हूँ, एक पैराग्राफ कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चीज़ नज़र आ जाएगी। ये आ गया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा हम ज़्यादा कर लेते हैं। ये आपके सामने एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं इसका शैडो, जैसा कि आप अक्सर सॉफ्टवेयर में देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसी भी टेक्स्ट का आपको सम टाइम शैडो नज़र आ रहा होता है, वो किस तरीके से हम ला सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टेक्स्ट शैडो के नाम से, ठीक है। ये टेक्स्ट शैडो के नाम से प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ देनी है। अच्छा, वैल्यूज़ देने की तरतीब डिफरेंट हो सकती है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यूज़ देता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे कलर को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कलर मैं इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं ताकि आपको यहाँ पे कलर मैं अलग से यहाँ पे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी ये कलर का कोड मैंने राइट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 पिक्सल 10 पिक्सल 3 पिक्सल। ये मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं। सबसे पहले आउटपुट देख लें आपके सामने, बहुत कम शैडो नज़र आया है। कलर मैं चेंज कर लूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ जाए, ठीक है। अब आपको ये शैडो ज़्यादा वाज़े नज़र आ रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे 30 कर लें। अब ज़्यादा आपको नज़र आ जाएगा ये वाज़े। अच्छा, अब टेक्स्ट शैडो की मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ किस तरीके से दी हैं वो आप लोग यहाँ पे नोट कर लें। सबसे पहले ये आपने शैडो का कलर देना है, यानी कि आप शैडो को किस कलर में देखना चाहते हैं। ये मैंने रेड का यहाँ पे ये कोड दिया है, रेड कलर का, तो आपके सामने ये शैडो जो है वो रेड कलर में नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दी 5 पिक्सल, फिर वैल्यू दी 5 पिक्सल। ये दोनों डिफरेंट हो सकती हैं। मैं यहाँ पे 7 पिक्सल कर देता हूँ। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली ये फर्स्ट वैल्यू तो आपको बता दिया कलर है। सेकंड क्या है, बेसिकली ये हॉरिजेंटली शैडो को मूव करवाता है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग।
ये वर्टिकली शेडो को मूव करवाएगा यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग, और ये ब्लर यानी कि वो शेडो आपको ब्लर की फॉर्म में नज़र आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 10 पिक्सल करता हूँ, ठीक है, ये देखें वो हॉरिजेंटली शेडो मूव किया है। इसको मैं 20 पिक्सल करता हूँ, यह आप लोग देख सकते हैं। जब इसको मैं 15 पिक्सल करता हूँ, ये देखें वर्टिकली यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग ये शेडो मूव कर रहा है। ब्लर में यानी कि आपको जो शेडो है वो कितना ब्लर होता, कितना किस फॉर्म में नज़र आए, देखें आपको ये ज़्यादा डिम हो गया है। तो ये वैल्यू इसलिए हम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे 2 पिक्सल यूज़ कर लेता हूँ, तो ये देखें आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए किसी भी टेक्स्ट के साथ इस तरीके से शैडो भी दे सकते हैं। आई होप सो आपको इन प्रॉपर्टीज़ की भी समझ आई होगी आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मज़ीद देखते हैं इसमें क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और हो सकती हैं। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, फीडबैक लाजमी दिया करें और दुआ में ख़ुसूसी याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।